अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़्यादा देर नहीं हुई दो वाक़यात ऐसे पेश आए जिसमें तौहीन के इल्ज़ाम में कैद मुल्ज़िमान की पुलिस ने जान ले ली। एक वाक़या तो क्वेटा कैंट पुलिस स्टेशन में पेश आया, जहां हवालात में बंद एक तौहीन के इल्ज़ाम में कैद मुल्ज़िम को पुलिस एहलकार ने कत्ल कर दिया। ये खबर आम होते ही कातिल को मुबारकबादें दी गई और इसे हीरो बना दिया गया। दूसरा वाक़या सिंध में पेश आया, जहां तौहीन के मुल्ज़िम डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इनकी लाश छीन कर जला दी गई। बाद अज़ा मालूम हुआ कि इस मामले का आगाज़ फेसबुक पर शेयर होने वाली एक पोस्ट से हुआ, जबकि डॉक्टर शाहनवाज अपना वज़ाहती वीडियो पैगाम भी जारी कर चुके थे कि वो ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते, उनका इस पोस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए उन्हें तलाश करके गिरफ्तार किया गया और जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नाजरीन, जब ऐसे वाक़यात ज़्यादा होने लगे तो समझ जाएं कि पुलिस में कुछ काली भेड़ें नहीं हैं, बल्कि काली भेड़ों में कुछ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। हालिया दिनों में पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी के हवाले से एक अहमदी नौजवान के साथ पेश आने वाला वाक़या, जिसे सुनकर मुझे ऐसे लगा कि पंजाब पुलिस नंबर 2 PRB बन चुकी है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक अहमदी शख्स अपने दिन भर के कामों से फारिग होकर वापस घर जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था और बस से उतरकर घर की जानिब रवां दवां थे। रास्ते में कुछ पुलिस एहलकार खाद लगाकर बैठे थे। उन्होंने अपने शिकार को आते देखा तो लपक कर इनकी जानिब बढ़े और रुक कर तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनकी जेब से एक एक चीज़, एक एक कागज़, तस्वीर खोल खोल कर देख रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए, और एक एक बात तफसील से पूछ रहे थे। जब उनको तलाशी से कुछ ना मिला तो उनको इनका मोबाइल फ़ोन खोलने को कहा गया। व्हाट्सएप की कुछ चैट पढ़ना शुरू कर दी, जिससे उन्हें पता चल गया कि ये अहमदी है। नाजरीन, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनका कहना है कि टोटल 3 पुलिस एहलकार थे। एक तो थोड़ा शरीफ था, वो सरसरी तलाशी के बाद पड़े हटकर खड़ा हो गया और बाकी 2 उनके साथ लगे रहे। नाजरीन, मैं समझती हूँ तीसरा पुलिस एहलकार शरीफ नहीं था, वो भी उन्हीं का साथी था। वो पड़े खड़ा होकर अपने इन 2 दूसरे दहशतगर्दों की हिफाजत कर रहा था। बहरहाल फिर जब उनको कुछ ना मिला तो 1 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए कहने लगे कि भाई, अगर मैं अभी कोई ख़त्मे नबुव्वत स्टिकर फाड़ती हुए तुम्हारी तस्वीर बना लो और तुम्हें मौलवियों के हवाले कर दूं, तो जानते हो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। 1 लाख रुपया निकालो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब तो तुम्हारी फैमिली को 1 लाख रुपया देना ही पड़ेगा। बेहतर है कि अभी दे दो, जहां से मर्जी दो। अहमदी नौजवान से जो बात भी पूछी गई, उन्होंने बिल्कुल सच बताए। उन्होंने साफ बता दिया कि उनके पास बैंक में इस वक्त सिर्फ 40,000 रुपये पड़े हैं, उनके पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे हमें दो, हम तुम्हें जाने देंगे। यूं अल्लाह ताला ने उनकी जान उन दहशत पुलिस एहलकारों से छुड़ाई और वो बाहिफाजत घर पहुंच गए। आखिर में हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अहमदियों और शरीफ अल-नफस इंसानों को हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। सितमगरों ने कहा मिलके ये अदालत में कि हम हैं कादिर मुतलक, जजा सजा हम हैं। हमारे हाथ में किस्मत है अब जमाने की, हमारे साथ है लश्कर, सो अब खुदा हम हैं। सुनो ये फैसला इस मुक़्तदिर अदालत का कि तुम जो शहर में खुशबू लगाए फिरते हो,
شب سیاہ کے دستور سے بغاوت ہے، یہ تم چراغ جو ہر سو جلائے پھرتے ہو، یہ مشورہ ہے تمہیں سب چراغ گل کر دو، نہیں تو پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دیں گے۔